सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में आज विधानसभा के स्पीकर चुनाव है और उससे पहले बहुत बड़ी खबर है ये। लालू यादव का एक ऑडियो टेप सामने आया है और इस टेप में लालू सत्ता पक्ष के एक विधायक को मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। लालू ने फोन पर कहा कि आज सदन की कार्यवाही में शामिल मत हो, कोरोना का बहाना बनाकर दूर रहो, बाद में तुमको मंत्री बना देंगे। लालू यादव इस वक्त रांची के एक सरकारी बंगले में कैद हैं। कोरोना की वजह से ही हॉस्पिटल के पेइंग वार्ड से हटाकर केली बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था और चारा घोटाले में वो सजा काट रहे हैं। लेकिन इस सजा के दौरान खुलकर सियासी खेल कैसे जारी है, सुनिए। स्वान की बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ये पूरी बातचीत एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं, कैसे लालू यादव ने फोन पर विधायक से बातचीत की और रांची में सरकारी बंगले में लालू यादव कैद हैं और वहां से फोन पर कैसे उन्होंने बातचीत की, इस विधायक से क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। स्वान की बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ। तो पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। थोड़ी देर पहले यानी कल ही सुशील मोदी का लालू पर यह बड़ा आरोप था कि जेल से एनडीए विधायकों को फोन कर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं लालू यादव। ऐसे में ये ऑडियो भी सामने आकर एक बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में ला सकता है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए अब उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। नीतीश, स्पीकर चुनाव से पहले इस तरह का ऑडियो भी सामने आ गया जिसमें यह भी कह रहे हैं कि एब्सेंट हो जाइए, कोरोना कह दीजिए हो गया। देखिए, इस तरह के आरोप पहले भी लालू यादव पे लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पूरे प्रमाण के साथ एनडीए के नेता सामने आए हैं। और सुशील मोदी ने जब रात ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके विधायकों को कोशिश हो रही है। तो ये बिल्कुल कहें हैरान करने वाली बात है कि चूंकि अभी लालू यादव एक तरह से जेल में है, हालांकि रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, वो रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में है। और इससे पहले भी इस तरह के कई वीडियो आए हैं जिसमें वो मोबाइल से बात करते हुए दिख रहे हैं। जेल में दरबार लगने की शिकायतें की गई हैं। लगातार जिस तरह से वो चुनाव में वहां पर लगातार लोगों से मिलते रहे, इसकी शिकायतें की गई। लेकिन स्पीकर के जो मामला अब सामने आया है, वो साफ तौर पर विधायकों को फोन करके कह रहे हैं कि तुम एब्सेंट हो जाओ, तुम ये बता दो कि कोरोना तुमको हो गया है। और इस तरह की जानकारी जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को हुई, तो उसके बाद सुशील मोदी ने ये ट्वीट करके बताया। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला होगा और थोड़ी देर में जब विधानसभा का जो सत्र अभी चल रहा है, आज ही स्पीकर का चुनाव होना है। महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है
और विजय सिन्हा एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर वोटिंग जब होती है तो क्या कुछ होता है। हालांकि एक उम्मीद ये भी की जा रही थी कि सर्वसम्मति से जो परंपरा रही है, स्पीकर का जो पद है, ऐसा 2 ही बार हुआ है, 1967 और 69 में जब चुनाव की नौबत आई थी। उसके बाद अमूमन सर्वसम्मति से ये चुनाव हो जाता है। लेकिन कल भी तेजस्वी यादव से जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि हमने पिछली बार भी डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था तो हमें नहीं दिया गया और इसलिए अब परंपरा की कोई बात नहीं रही, हमने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब देखना यह है कि यदि 11:30 बजे तक अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेता है महागठबंधन का उम्मीदवार तो ऐसी स्थिति में वोटिंग होना तय है। हालांकि ये देखना होगा, प्रोटेम स्पीकर ध्वनि मत से ये कह सकते हैं कि हम इसे कराना चाहते हैं, लेकिन यदि विपक्ष डिवीजन की मांग करता है तो ऐसी स्थिति में वोटिंग होगी तो बड़ा दिलचस्प होगा। और उससे पहले जो ये ऑडियो सामने आया है लालू यादव का, ये भी एक कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा हंगामा मचाने जा रहा है। बिल्कुल, और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हंगामे के आसार भी इसीलिए हैं क्योंकि अब ये ऑडियो भी सामने आ चुका है, वो प्रमाण भी सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले सुशील मोदी नंबर का जिक्र भी कर चुके हैं और साफ कहते हैं कि अगर आप इस नंबर पर फोन करेंगे तो लालू यादव फोन उठाएंगे। लेकिन इस बीच वो ऑडियो अब लालू यादव का सामने आया है। क्या बातचीत हो रही है उनकी विधायक से, एक बार फिर से सुनिए। स्वान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। नीतीश, नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है और इस बीच लालू यादव पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब तो सबूत भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में आप क्या स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले पर जाहिर सी बात है एक्शन लेने और कार्रवाई की बात भी कही जाएगी। बिल्कुल, अब चूंकि इसमें प्रमाण के साथ सारी चीजें आई हैं तो निश्चित रूप से इस संबंध में शिकायतें होंगी। और चूंकि देखिए इस बार चूंकि विधानसभा का जो आंकड़ा है जिस तरह से बहुत ही नेक टू नेक स्थिति बनी है, बहुत ज्यादा फासला नहीं है जादुई आंकड़े से और विपक्ष के बीच में, तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरह की कोशिशें होंगी। लेकिन लालू यादव इस तरह से फोन करके स्पीकर के पद के लिए इस तरह से फोन करेंगे, और इससे पहले भी देखिए ये खबरें आ रही थी इस तरह से कि जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उसके पहले भी महागठबंधन की तरफ से कोशिशें हो रही थी। और जो 2 छोटे दल हैं एनडीए के सहयोगी, वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, इन दोनों से संपर्क किया गया था और इन दोनों ने ये कहा भी था, इनके सुप्रीमो ने, कि उनसे डिप्टी सीएम का उनको ऑफर दिया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से। तो इस तरह के प्रयास पहले भी चल रहे थे, लेकिन प्रयास के बाद प्रमाण भी सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहे यहाँ पर नीतीश, आगे भी इस बारे में आपसे और डिटेल अपडेट लेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना।